हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सभी के लिए। ओवरऑल देखेंगे फ्रॉम एरीज टू पाइसेस साइन, कैसा रहेगा ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज एंड ऑफ कोर्स आपकी जनरल प्रेडिक्शन करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। So this week is going to be very beautiful because ये हफ्ता आपको बहुत सारी चेंजेस पता लगेंगे, आपके लाइफ में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है और उन सब चेंजेस के लिए आई एम श्योर आप लोग रेडी भी हैं बिकॉज आपकी लाइफ की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। सो 7th ऑफ जुलाई से लेकर हम लोग देखेंगे 13th ऑफ जुलाई तक कि आपका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या आप लोगों को चीजें करने की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग शुरुआत करेंगे एरीज से। सो हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं दैट ये वीक आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहेगा करियर वाइज, मनी वाइज। लेट्स सी एरीज। ओके, तो एरीज आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। देखो, अगर हेल्थ की बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई पुरानी कोई आपकी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपको दोबारा से इट कैन कम बैक टू यू, प्रॉब्लम फेस हो सकता है। सो थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी में रखने की जरूरत है। मनी करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई चीटिंग, कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सो बहुत ध्यान से आपको जो है बेसिकली अपने पैसों का कहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, उन सब चीजों में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ कोर्स 7 ऑफ सोर्ड्स इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। सो जैसा आपको दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके जो पैसे हैं, अब बोल के कि यू आप मुझे ज्यादा पेमेंट दो, आप मुझे ज्यादा वो करो, इस तरह की एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो वो थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप किन लोगों से डील कर रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन से लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पैसे लेके भाग जाए, चीटिंग करें, या आपका पैसा कहीं डूबने के चांसेस भी हो। तो थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा इस पूरे हफ्ते में। ओके, अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस वाइज, अगर बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो तब भी मैं बोलूंगी थोड़ा सा ध्यान से आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो जाए। अगर हम बात करें जनरली तो ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके ही खिलाफ, आप ही के अगेंस्ट जा सकते हैं। चीजें चीजें सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है। सो थोड़ा सा उस चीज का आपको ध्यान देना है कि कौन से लोगों से, जो लोग आपको गलत बातें बोलते हैं, गलत चीजें किसी और के बारे में फैलाते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, कई कई जगह पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये कौन से लोग हैं और इनसे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो। ओके, और लव रिलेशनशिप या रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये हफ्ता अगेन आपको कोई डबल क्रॉस कर सकता है, डबल डेटिंग कोई कर सकता है। अगर सिंगल हो, इफ यू आर फॉलिंग इन लव विथ समवन, तो प्लीज बी अवेयर, बी अलर्ट कि कौन से लोग हैं जो आपको कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, आपके साथ डबल क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई एक्स की वापसी भी हो सकती है, कोई एक्स का किसी के साथ कनेक्शन भी हो सकता है। तो उन चीजों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको ओवरऑल ये बोलूंगी, देखिए आपके लिए रेमेडी क्या है वो भी एक बार हम लोग देखेंगे। बिकॉज लेट्स सी कि आपके लिए रेमेडी क्या हो सकती है इस हफ्ते की। थोड़ा ना पैटर्न को मैं चेंज कर करके आप लोगों के लिए जो है मैं आपके लिए पैटर्न चेंज करना चाहती हूँ।
मुझे ये कार्ड बहुत स्पेसिफिकली लग रहा था एरीज आपके लिए, डी ऑफ नेगेटिविटी का। तो देखो ऐसा है कि रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी कि ब्लैक कलर बिल्कुल ही इस हफ्ते हो सके तो एरीज आप अवॉइड कीजिए पहनना। ओके, सिल्वर की कोई चेन अपने साथ आप रख सकते हो। थोड़ा सा ड्राइविंग के तौर पे आई वुड सजेस्ट कि हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइए। वैसे भी आप लोग मंगल से मार्च से रूल होते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करके ही बाहर निकलिए। गाड़ी में भी हनुमान जी की कोई तस्वीर वगैरह इसे लगा के, बीच में मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दिया, बूंदी चढ़ा दिया, इस तरह की कुछ चीजें भी आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं देख रही हूँ कुछ कुछ लोगों के लिए कि आपको बहुत डर भी लग सकता है इस हफ्ते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपनी एनर्जीज को जो है क्लीन करिए। सॉल्ट बाथ लीजिए, बहुत अच्छा रहता है सॉल्ट बाथ, एनर्जी क्लींजिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आप सबके लिए ओवरऑल। सो चैनल में न्यू है तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो टॉरस टॉरस टॉरस, ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा आपके लिए? ओके, सो टॉरस आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले हेल्थ की बात करूं, हेल्थ वाइज मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं नजर आ रहे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। मनी करियर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मनी करियर में मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग हीलर्स हैं। यहाँ पे जो मेरा वीडियो देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं हीलर्स हैं, बहुत सारे लोग जो हैं टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो मैं ये बोलूंगी अगर आप लोग ऐसा कुछ है तो आपके लिए एक स्टेबल फ्यूचर दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। बस ये है कि आप किसी की हीलिंग अगर करते हो तो बहुत ज्यादा आप इमोशनली अपने आप को उस पर्टिकुलर क्लाइंट को लेकर बहुत परेशान मत हो जाइएगा। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, उस क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे और आप उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी एनर्जीज को बहुत चैनलाइज ध्यान से करिएगा। कहाँ पे आप किससे बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें जनरली तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप अपने मदर के सपोर्ट बहुत ज्यादा लोगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी मदर आपको विजिट करेगी या आप मदर के पास जाओगे, या आप किसी एक पर्टिकुलर गुरु है, काउंसलर है जिनसे बहुत ज्यादा अटैच फील करोगे। अपने आप को बहुत ज्यादा इमोशनली आप अपने आप को ना हाइटेंड करना चाहते हो कि इमोशंस आप अपने बैलेंस करना चाहोगे इस हफ्ते, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मेल टॉरस हो तो फीमेल पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा लविंग एंड केयरिंग होगी। रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से ना कंट्रोल कर पाओगे, ये भी दिख रहा है। आप अपने इमोशंस पे काम कर पाओगे। तो जो जो चीजें आप पहले नहीं कर रहे थे इमोशन वाइज, वो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को हैंडल करोगे। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए रेमेडी के तौर पे क्या रहने वाला है टॉरस। टॉरस आपके लिए रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी विष्णु लक्ष्मी जी का प्लीज आप जो है मंत्र जाप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक पीला कपड़ा अगर आप, जैसे कैप होता है या पीला कोई कपड़ा या पीला कुछ भी आप स्कार्फ वगैरह पहन सको तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। लॉर्ड विष्णु लक्ष्मी जी को प्लीज गुड लक के लिए प्रेयर करिए। आप जहाँ पे बिजनेस करते हो तो वहां पे लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी जी के मूर्ति स्थापना जरूर करिए। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल में सिट्रीन इज अ वेरी गुड क्रिस्टल, यू कैन वेयर येलो टोपैज, आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अगेन मैं ये बोलूंगी कि ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आपकी जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग दी जाती हैं। बट ओवरऑल मैं यहाँ पे टॉरस
वालों के लिए बोल रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा-सा आपको सोच समझ के क्रिस्टल्स पहनने की ज़रूरत है। और रिकमेंडेशंस अगर आ रही हैं तो इन दैट केस आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। हाउ इट्स गोइंग टू बी दिस वीक। मिथुन मिथुन राशि, लेट्स सी कैसा रहेगा ये हफ्ता आप सबके लिए। ओहो हो, ये जो टावर है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इस टावर के शेडो में 10 ऑफ कप्स भी आया है। सो विच इज मीन्स कि ये जो टावर आपके लिए है इस हफ्ते का, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ला रहा है। ओके, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है बहुत मेजर इश्यूज जो भी थे वो बहुत तरीके से आपके बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे थे, उस हेल्थ इश्यूज से आप निकल रहे हो। उस हेल्थ इश्यूज में आपको कुछ प्रॉब्लम था तो वो ठीक हो रहा है, इस तरह की मुझे चीजें दिखाई दे रही है। मनी करियर की देखा जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा देखो लॉस मनी का हो रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए इन अ वे बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, कर रहे हो, तो इन अ वे मुझे दिख रहा है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आगे जाके आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो ये कैसा रहेगा, क्यों ऐसा। अगर कोई लॉस अभी आप फील कर रहे हो जेमिनी, देन डेफिनेटली आप आगे जाके यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो इसमें घबराने वाली आपको कोई भी बात नहीं है। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं कि आपके जनरल रीडिंग में। तो जनरल में मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ट्रॉमा या कुछ चेंज आपकी लाइफ में जेमिनी हो रहा है, और ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चेंज है इसका शायद कुछ पड़ाव आपने क्रॉस किया है, मे बी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हो, आप अपनी हीलिंग से गुजर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो ये जो ट्रॉमा है, ये जो चीज है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर साबित हो रहा है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रॉमा आपको कहीं ना कहीं कई अच्छी जगह पे लेके जाएगा, जहां पे आप भी ये सोचोगे कि ओके ये ट्रॉमा इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन। ओके, क्योंकि मेरे को लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाना था, इसलिए ये ट्रॉमा आया था। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। लव रिलेशनशिप में भी अगेन मैं ये बोलूंगी कि ब्रेक द ईगो रीवर्क, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ईगो है जो आप अपने रिलेशनशिप्स में अभी भी फंसे हुए हो। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां से आप निकलना नहीं चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कुछ तो सिचुएशन है जो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट अगेन आई एम सेइंग कि इस चीज से आप निकल सकते हो, इस चीज से आप बाहर आ सकते हो। थोड़ा सा आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। लेट्स सी आपके लिए एज अ रेमेडी तौर पे क्या चीजें आपको करनी चाहिए जेमिनी। देखिए, आपको ना मैं ये बोलूंगी कि इम्बैलेंस मत होइएगा। ओके, कोई भी चीज में डिसीजन में कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है, अपने एक्सपेंसेस को बस आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। कोई आपकी जो दादी है, चाची है, नानी है, जो बहुत पुरानी लेडी है, उनसे ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा। अगर आपके आसपास वो रहती है तो डेफिनेटली उनसे आपको ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। कोई लाइट कलर पहनिए, इस हफ्ते आपके लिए अच्छा माना जाएगा। दूध आप शिवलिंग में भी चढ़ा सकते हैं, या जो गरीब है उनमें भी आप चढ़ा सकते हैं दूध, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कच्चा दूध, पका हुआ, व्हाटएवर दूध के फॉर्म में आप कुछ खीर बना के भी दे सकते हैं। वो कैसे भी करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उनकी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए, क्विकली चेक इन करते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सो लेट्स सी कैंसर, यानी कि बाय द वे हैप्पी बर्थडे कैंसर, अगर आप लोगों का बर्थडे फॉल करता है तो oh my god, Cancer. You have the card of High Priestess. Wow, great. देखिए, सबसे पहले तो मैं हेल्थ वाइज आपको बोलूंगी, यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, एक नॉर्मल सी चेकअप होती है, वो आप जरूर कराइए। अगर बहुत टाइम से कुछ चेकअप्स ड्यू थे आपके कैंसर, तो यू नीड टू गेट इट चेक्ड। अगर कोई बीमारी ऑलरेडी आपको चल रही है, लॉन्ग टर्म डिजीजेस कुछ हैं, तो यू हैव टू गेट इट चेक्ड अप। ओके। अगर मैं मनी करियर की बात करूं तो आपको बोला जा रहा है कोई कोर्स करिए, ऐसा कोई कोर्स, कुछ नया सीखने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी पे जाइए, कुछ कोर्स करिए, कुछ मेडिटेशन सेंटर्स में जाइए, सो दैट आपको नॉलेज मिले। द नॉलेज इज ओनली थिंग जो इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोई नया कोर्स अगर आप सीखना चाहो तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट लर्निंग। आपके आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे जहाँ पे आप अपने कोर्सेज को सीख सकते हो। एंड इस तरह के कोई अगर आसपास लोग हैं जिनके साथ आप समवन जो आपको सिखा सके, तो और भी बेटर होने वाला है। ओके। अब हम बात करेंगे जनरली, तो जनरली मैं देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते ना आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव पावर्स फील करोगे। अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो या तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, या तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब आपको झटके में से पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके बारे में कितना अच्छा सोचता है, क्या सोचता है, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होने वाले हो। कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा रहे हो, आप किसी हीलर के पास भी जा रहे हो, कुछ डॉक्टर का चेकअप रहता है तो आप पहले हीलर के पास जा रहे हो, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो। तो इस तरह का भी मुझे इस हफ्ते भागा दौड़ी आप लोगों की चल रही है। आपके लिए एक चीजें हैं कि आपके पीठ पीछे कोई एक ऐसी चीजें तो चल रही है जिसके बारे में यू आर नॉट अवेयर ऑफ, और ये आपके लाइफ को लेके हो सकता है। मे बी देयर इज समबडी जो आपके पीठ पीछे दे आर डूइंग समथिंग, सम स्पिरिचुअल मैं ये नहीं कह रही कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, बट ऐसा है कि कोई आपके बारे में क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन ले रहा है, फिर इधर का उधर डाल रहा है, उधर का इधर, एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो ऐसा अगर कुछ है, सो यू हैव टू स्पीक इट आउट, आप कम्युनिकेट करिए। और अगर ऐसा है कि कोई आपके भले के लिए कुछ कर रहा है, तो यू शुड गो अप फ्रंट एंड टॉक टू दोज पीपल कि हाँ आपको करना है, तो यू स्पीक टू मी, यू टेल मी व्हाट इज द इशू एंड ऑल दैट। तो ज्यादा बेटर रहने वाला है। बट इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा कि मेरे बारे में लोग क्यों पता कर रहे हैं, क्या उनके गंदे इरादे हैं। नो, मुझे मदर फिगर बहुत दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आपकी मदर आपको लेकर बहुत कंसर्न हो। तो इस चीज को थोड़ा सा मतलब सीरियस वे में लो कि मदर अगर कुछ कंसर्न करके किसी को कुछ पूछ भी रही है, सो इट इज बेटर फॉर यू। ओके। रेमेडी के तौर पे, हाँ या सॉरी, मैंने आपको रिलेशनशिप का नहीं बताया। सो पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। ऑफकोर्स यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी ये भी है कि या तो यू आर हाइडिंग समथिंग और योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग। कोई एक पर्सन है जो आपसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यू नीड टू लिसन टू अगेन, मे बी यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। लेट्स सी कि आपके लिए एज अ रेमेडी कैंसर क्या होने वाला है। ओके, सो रेमेडी के तौर पे मैं बोलूंगी बिल्कुल ब्लैक कलर आपको टोटली अवॉइड करने की जरूरत है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर पानी को स्टोर करके रखो और उसको फिर फ्लोइंग वाटर जो बहता नाला है उसमें डाल दो या फ्लश में डाल दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। कि पीकॉक का जो फेदर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ईवल की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही, तो पीकॉक का जो फेदर होता है वो अपने घर में जरूर रखिए या पॉकेट में रखिए, सो दैट ईवल आइज आपको ना लगे, आपको नजर ना लगे। बिकॉज बात बात पे आपको बहुत नजर लग रहा है और ये आपको खुद भी पता चल रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अबाउट दैट। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नजर लग रहा है तो लगने दो और अपनी गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपके बहुत सारे। मेरा काम है आपको अवेयर करना, बाकी आपकी मर्जी है कि आपका क्या डिसीजन रहता है। दैट इज नथिंग टू डू विद मी।
बट लेकिन अगर मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर अवेयर करूँगी। एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप कैंसर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद अगर आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोज़ यानी कि सिंह राशि। तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी चेकेंगे। ओके, सो लेट्स सी सिंह राशि यानी कि लियोस लियोस। ओके, सो लियो आपके लिए कार्ड है द एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विच इज अ वेरी वेरी एनर्जेटिक कार्ड। और हेल्थ वाइज मुझे बहुत आप अच्छे लग रहे हो। जनरली देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो आप। ओके, कुछ नया पैशन, कुछ नया चीज आप इस हफ्ते करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नया कुछ आप सीख रहे हो इस हफ्ते के। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, आप ना बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना जोश में रहने वाले हो कि आई वांट टू स्टार्ट दिस, आई वांट टू स्टार्ट दैट, ये चीज मुझे स्टार्ट करनी है। तो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, बहुत पैशनेट रहोगे। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने वाले हो कि जिम विम इस तरह की भी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन रहने वाले हो इस हफ्ते। मनी करियर की बात करें तो नया चीज कुछ आपके पास आ सकता है, ट्रैवल हो सकता है। मनी रिलेटेड ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है आप कुछ मंदिर को भी यू आर विजिटिंग सम टेम्पल्स। आप कुछ टेम्पल वगैरह विजिट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। बहुत मुझे क्लियरली दिख रहा है ये कोई टेम्पल विजिटेशन भी चल रही है आपकी। बहुत अच्छी बात है। या तो कोई धार्मिक जगह पे आप जा रहे हो और वहां पे आपको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे दैट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। ओके, कुछ नया चीज स्टार्ट करने की जो ब्लेसिंग्स होती है वो आप करने वाले हो। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो कोई नया पर्सन, कोई नया पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड इस हफ्ते हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज को लेके अगर ऐसा नहीं है तो किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके आप स्टैंड ले सकते हो अपने लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ तो आप ये बोल रहे हो कि आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ। एक जस्टिस वाला एनर्जी भी मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है। लेट्स सी कि रेमेडी के तौर पे लियोस आपके लिए क्या एनर्जीज है। ओके, देखिए लियोस, मैं आपको ये बोलूंगी कि आप गाइडेंस के साथ चलिए। ओके, जितना गुरु अपने आपके जो गुरु है, अगर किसी मेंटर को मान रहे हो रिसेंटली, अगर आपने मानना शुरू किए तो गाइडेंस के साथ चलिए। गाइडेंस, जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो जरूर करिए। आपको बोला जा रहा है कोई येलो शेड आप पहन सकते हो और अपने खाने में थोड़ा सा हल्दी जरूर डालिए। अगर आप में से आप लोग कैसे हो कि मैं ज्यादा मसाले नहीं खाते, हल्दी तो डलता ही नहीं है खाने में मेरे, तो थोड़ा हल्दी डालिए। जुपिटर का होना जरूरी है। और सो आपको ये बोला जा रहा है अपने रूम को नीट एंड क्लीन जरूर रखिए। अगर स्पेशली आपके नॉर्थ साइड में अगर कोई आपका कमरा है जो बहुत टाइम से डर्टी पड़ा है, उसको साफ सफाई उसकी नहीं हो रही है, तो प्लीज उसको ध्यान से थोड़ा सा उसको प्लीज आप मतलब एज अ गाइडेंस बोलूंगी कि जरूर उसको साफ जरूर करिएगा। ओके, एंड गाइडेंस देख, अपने बड़ों का गाइडेंस लीजिए, मेंटर्स का गाइडेंस लीजिए। किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उस चीज को फॉलो करिए, लेकिन गाइडेंस लेते हुए, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या राशि। हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपका ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। सो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एनर्जी वाइज कैसा रहेगा, लेट्स सी। वर्गोस यानी कि कन्या राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। Okay, there is a card of the moon energy. Okay, moon. ओके, देखिए हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड और स्ट्रेसफुल इस हफ्ते आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो। ना चाहते हुए भी कुछ स्ट्रेस आ रहा है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो मे बी यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ। आपको ऐसा लग रहा है कि
ये क्यों आ गया अचानक से, ये स्ट्रेस क्यों आ गया, इस तरह की फीलिंग, थोड़ी इस तरह की सिचुएशन रहेगी। इस हफ्ते भर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर। कोई सीक्रेट्स बाहर आ जाएँगे, या तो कोई सीक्रेट्स, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे इस हफ्ते। तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ये सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। आपका मन नहीं मानेगा, आपको फ़ियर रहेगा। इस हफ्ते बहुत एंग्ज़ियस रहने वाले हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। एंड इसी चलते आपका थर्ड आइज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाला है, जहाँ पे आपको कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है। कोई अचानक से कुछ चीज़ें हो जाएगी जो आपको लगेगा, ओह माय गॉड! ये कैसे हो गया? एक फ़ियर, एक अनकॉन्शियस, एक कन्फ्यूज़न बना हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। बट मैं ये बोलूँगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप डर रहे हैं दूसरों की प्रेडिक्शंस करने में, या दूसरे कोई सिचुएशन में गुजर रहे, तो उस चीज को देखने में आपको डर लग रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, ओके। एंड मनी करियर की बात करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ना इस हफ्ते लूज करते हुए दिखाई दे रहे हो वर्क को, क्योंकि थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ बोल रहे हैं, काम इस तरीके से करना है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है, बट वो हम नहीं कर पा रहे। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा आप प्रॉब्लमेटिक फील कर सकते हो कि यार मुझे अपने वे में काम करना है, तो मुझे बता रहा है कि मुझे कैसा काम करना है। तो इस चीज को लेके बहुत परेशान और स्ट्रेसफुल हो सकते हो, तभी आपके हेल्थ में मेंटल स्ट्रेस, थोड़ा हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। अब हम अगर रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में आई थिंक कि पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको लेकर, ओके। आपको पीस नहीं है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रहा है, थर्ड पार्टी कुछ आपके पार्टनर को बता रही है। अगर आप लोग मैरिड हो, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी एक्टिव है, आपके पार्टनर इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा ऐसा फील करते हैं कि आप ज्यादा कमा रहे हो उनसे, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उनकी कोई देयर इज नो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं समझ रहे, कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें थोड़ी सी इस हफ्ते रहने वाली है। आपको मैं ये बोलूंगी, वाटर इनटेक अपना बहुत अच्छा रखिएगा, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है। और रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना है, एक बार वो देख लेते हैं। वो के लिए इस हफ्ते की रेमेडी है, यस, यू हैव टू बी वेरी, अब आप बहुत, आपको केयरफुल रहना है इस हफ्ते वर्गो, बिकॉज ऐसा लग रहा है कोई साइकिक अटैक हो सकता है आपको। आपको थोड़ा सा बोलूंगी कि कलरफुल चीजें पहनिए, ब्लैक अवॉइड कीजिए। यू नो नजर लग सकती है आपको, ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग में थोड़ा सा इस हफ्ते ध्यान देना है वर्गोस आपको। सिल्वर का चेन या सिल्वर का कोई भी चीज आप गले में धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्लीज इल्यूजन से बाहर आइए, किसी तरीके का फियर है, एंजाइटी है, मेडिटेशन करिए, नखा मंत्रा करिए, इस तरह की चीजें करिए, सो दैट आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज कहीं ना कहीं नरसिम्हा अवतार जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं हमें। नरसिम्हा अवतार का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मंत्र जाप ये सब आपको करना है, सो दैट आपको इवल आइज से प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप ये कर सकते हो, आपको कोई हार्म नहीं करेगा। बट ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा आपको इस हफ्ते दुर्घटना आसपास घटने के, उसके आपको डर थोड़ा सताएगा। तो प्लीज डू दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, मतलब व्हाटएवर इज, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी गॉड गॉडेसेस जिनको डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं, उनका प्लीज प्रेयर करिए, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ओके। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो तुला राशि देखते हैं कि ये हफ्ता ओवरऑल आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा। ओके, सो द थ्री ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा हेल्थ तो इस हफ्ते बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। बहुत मेंटली चैलेंजिंग अपने आप को फील करोगे, मेंटली एग्जॉस्टेड, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट आप फील करने वाले हो इस हफ्ते। मनी करियर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जैसा आपको रिजल्ट चाहिए होगा वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बहुत हार्ट ब्रेक से, आप एक बहुत एक्सट्रीम पेन से
इस टाइम में लिब्रा आप गुजर रहे हो, बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा है दैट क्या होगा नहीं होगा, आगे भविष्य क्या है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ओके, एंड इट्स लाइक जनरली मैं देखूं तो कोई सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, कोई सॉरो, कोई अपसेट, कोई चीज का लॉस होना, किसी चीज का सही से ना मिलना, उस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से आप अभी भी उस चीज से नहीं निकल पा रहे हो। डेफिनेटली देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की एक लॉस दिखाई दे रही है, आपको पेन हो रहा है, आपको कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे हार्ट रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब घबराने की बात नहीं है, प्लीज मेक श्योर कि आपको कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको अगर सांस फूल रहा है, कुछ हो रहा है, गेट इट चेक फ्रॉम द डॉक्टर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप इन सब चीजों को अवॉइड मत नहीं कर सकते हो, बिकॉज सबसे पहले तो आपको अपने आप को ध्यान देना, अपने आप को पूजा पाठ करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरीके से अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना है। रिलेशनशिप की बात करें तो डेफिनेटली अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चलेगी इस हफ्ते, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रही है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन के ऊपर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में एक पीरियड आता है जहाँ पे हमको समझ में नहीं आता है कि ये सिचुएशन हमारे साथ बार बार क्यों हो रहा है और ये सिचुएशन हमें क्या सिखाने आया है। तो उस टाइम में हम भूल जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल फाइन है, हमें कुछ नहीं होगा, हमें क्या होना है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वी आर एब्सोल्युटली फाइन। बट ऐसा नहीं होता है, हमें कभी कभी मदद की जरूरत पड़ती है और वो मदद आपके आसपास होता है, बट आप लोग तब भी नहीं लेते हो, बिकॉज यू थिंक ऑफ मनी, यू थिंक कि ये सब ढोंगी चीजें हैं, ये सब फलाना है, ये सब क्या है, टेरो रीडर्स, ये एस्ट्रोलॉजर क्यों बोल रहे हैं। तो इस चीज का अब कोई तोड़ है नहीं, आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपको कहाँ लेके जा रही है, दैट इज अप टू यू। और आपके लिए रेमेडी जो है मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज द रेमेडी जो इस हफ्ते आप लोगों को करने की बिल्कुल जरूरत है। रेमेडी के तौर पे मैं ये बोलूंगी अपनी मदर से प्लीज कनेक्टेड रहिए, कहीं ना कहीं आपकी मदर आपको बहुत हद तक मदद कर सकते हैं कोई कंफ्यूजन से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है सो योर मदर कैन रियली हेल्प यू इन दिस। आपको बोला जा रहा है कि व्हाइट कलर आप पहन सकते हैं और थोड़ा सा आप जब नहाएंगे तो थोड़ा सा आप दूध अपने जो मिल्क पाउडर तो मैं नहीं बोलूंगी, दूध जो कच्चा दूध होता है वो अपने नहाने में अगर आप थोड़ा सा डाल दो तो एक रेमेडी बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। ओके, आप मिल्क को डोनेट भी कर सकते हो, चीनी का एक पैकेट कहीं पे डोनेट कर दो, कभी भी कर दो, मतलब ये नहीं कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डोनेट करना है, आप कभी भी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आपके मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो रही है, उससे आपको राहत मिलेगा। ओके, सो कल की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करेंगे आपकी वीकली रीडिंग। सो ओवरऑल देखेंगे कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो कैसा रहेगा। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेनिकल्स का। तो देखिए सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करूंगी, तो हेल्थ वाइज मुझे आप बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहे हो, थोड़े से वर्कोहॉलिक रहोगे, काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है जिस वजह से हेल्थ में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट अदरवाइज हेल्थ सीम्स टू बी गुड। मुझे हेल्थ में कोई मेजर चैलेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। देखिए जनरली देखा जाए तो ये हफ्ता ना आप बहुत ज्यादा अपने अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिवनेस होना, अपने पैसों को लेकर पॉजिटिवनेस होना, अपने घर परिवार को लेके एक बाउंड्री बना के रखना, जो कि अच्छी बात है, बट लेकिन बहुत ज्यादा स्टिंजीनेस भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हो कि मेरा पैसा तो नहीं खर्च हो रहा है, ज्यादा तो नहीं खर्च हो रहा है, कम तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका हो सकता है, बट दैट्स फाइन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट
द थिंग इज कि जो भी करेंगे ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज आप ओवर ना करो। मनी करियर की बात करें तो फाइनेंशियली मुझे आप पैसे बचा रहे हो और दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। जो पैसे आप बचा रहे हो आप ही के काम आएगा। कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि पैसे बचाते हैं, पैसे स्पेंड नहीं करते हैं, तो उस चीज के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए थोड़ा सा जेलसी हो सकती है। आप अपने पार्टनर को लेके थोड़ा जेलस हो सकते हो, इनसिक्योर हो सकते हो, पार्टनर को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक या तो पार्टनर आपको कंट्रोल करेंगे या आप पार्टनर की तरफ थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी देखोगे कि पार्टनर आपको हर चीज के लिए, पार्टनर जो है आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये करना है वो करना है, इस चीज के बारे में ज्यादा पार्टनर आपके बारे में चीजें कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दैट कि आप बहुत ज्यादा पार्टनर को कंट्रोल ना करें या पार्टनर से कंट्रोल ना हो। ओके, रेमेडी के तौर पे मैं देख लेती हूँ स्कॉर्पियो की आप लोग के लिए क्या होता है रेमेडी पे। ओके सो देखिए करियर वाइज मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है। ओके, तो रेमेडी के तौर पे मैं ये बोलूंगी कि व्हाइट पहनिए इस हफ्ते जितना हो सके, या फिर पिंक पहनिए। आपके लिए इस हफ्ते में व्हाइट बहुत अच्छा रहेगा, पिंक, लाइट पिंक बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हो सके तो परफ्यूम जरूर लगाइए इस हफ्ते टू अट्रैक्ट वीनस, टू अट्रैक्ट वेल्थ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ही प्रमोशन, करियर, अगर प्रमोशन की चांसेस है, अगर बहुत टाइम से प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। थोड़ा सा परफ्यूम लगा के वीनस को स्ट्रॉन्ग करके यू कैन इमीडिएटली गेट प्रमोटेड। सो वो थोड़ा सा आपके लिए सेंसिटिव रहने वाला है। ओके, एंड दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए, लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओके सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज मुझे ओके ओके दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर बिकमिंग, थोड़ा सा बेटर हो रहे हो। पहले हेल्थ में कुछ चीजें चल रही थी बट अभी उससे काफी आपको राहत मिल रहा है। सो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। इस हफ्ते आपकी चीजें थोड़ी सी चेंज होने वाली है। लक, फॉर्च्यून, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने वाले हैं। अब ये जो इवेंट्स होने वाले हैं ये आपके बेटर के लिए है, पॉजिटिव है, कुछ बुरा नहीं है। तो डू नॉट फेयर कि क्या ये इवेंट्स मेरे लिए अच्छा है बुरा है, ये अच्छा है बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस बहुत मिलेगा, पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आने वाला है। मनी करियर की बात करें तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी, अगेन मैं देख पा रही हूँ कुछ नया आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो आप स्टार्ट करोगे, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है मनी करियर से रिलेटेड, ये आपको बहुत जगह पे आगे जाके हेल्प करने वाली है। ये जो करियर आपके जो भी चीजें बढ़ रही हैं आगे, ये जो चेंज हो रही है, ये सक्सेस की तरफ आपको लेके जा रही है। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपकी रिलेशनशिप में पार्टनर इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल अबाउट यू कि आप पार्टनर के साथ हो, आप पार्टनर को पॉजिटिव तरीके से देखते हो, पार्टनर के साथ हमेशा रहते हो, तो एक पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये जो रिलेशन है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, मतलब बेटर हो रहा है। पहले पार्टनर शायद आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे बट ऑल ऑफ अ सडन आपको ये रियलाइज होगा सेजिटेरियस दैट पार्टनर आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब जो लोग सिंगल में है उनके लिए मैं बोलूंगी कि एक डिवाइन कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग। सो अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है दैट डेफिनेटली यू आर मीटिंग सम न्यू पीपल, कुछ नए लोगों से आप मिल रहे हो और वो जो नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लिए ला रहे हैं। ओके, तो देखते हैं रेमेडी के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। ओके सो जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस। सो रेमेडी के तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपके पास, जुपिटर इज बिकमिंग वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू।
तो आज थोड़ा-सा अपने येलो पहनिए, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओके, एंड यू कैन आल्सो पुट हल्दी का तिलक, चंदन का तिलक अपने माथे पे, थर्ड आईज में आप लगा सकते हैं, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो सैफ्रॉन का, केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं अपने माथे पे, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। केसरी तिलक, जो ऑरेंज कलर का तिलक होता है, वो भी आप यूज़ करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। कहीं पे भी शुभ काम करेंगे तो वहां पे भी आप तिलक लगा के कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रेमेडीज जो इस हफ्ते आपको फॉलो करनी है, और ये आपके लिए बहुत ही आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। जो पहले जो होती थी वो बहुत सारी चीजें आप खुद ही देखोगे कि दिस ऑटोमेटिकली चेंजिंग, ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ओ माय गॉड इतना कुछ चेंज हो रहा है। So you will get to see a lot of new things, good things. Okay, so that's all I have for you Sagittarius. तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, that is Capricorn यानी कि मकर राशि। हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए कार्ड है द थ्री ऑफ पेनिकल्स। तो देखिए हेल्थ वाइज तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, हेल्थ में तो यू आर इम्प्रूविंग अ लॉट। छोटे मोटे चेकअप्स हो सकते हैं बट नॉट दैट मच कि बहुत है, मतलब आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग वेरी सीरियस दिस वीक। अगर हम जनरल देखें इस हफ्ते तो आप बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा ना पार्टनरशिप में जा रहे हो, मे बी कुछ लोगों के साथ यू आर कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेशंस दिखाई दे रही है इस हफ्ते बहुत ज्यादा। एंड ऑल्सो आपके एफर्ट, आप अपने काम की तरफ ना बहुत ज्यादा इस हफ्ते मेहनत, लगन, पूरा ध्यान फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, कुछ नए कम्युनिटीज के साथ अटैच होते हुए आप इस हफ्ते कुछ नया अपने लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो। मनी और करियर की बात करें तो कुछ इंटरव्यू हो सकता है स्केड्यूल इस हफ्ते, तो बी रेडी फॉर दैट। कुछ इंटरव्यू दिखाई दे रहे हैं मुझे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी को लेके कोई डिस्कशन हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, बट आप उस चीज से बाहर निकल के आ जाओगे एंड यू विल नॉट डिग डीप इनटू दिस। आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। सो लेट्स सी कि आपके लिए एज अ रेमेडी क्या होता है इस हफ्ते। रेमेडी के तौर पे आपके लिए ये बोलूंगी कि व्हाइट या लाइट कलर अगर इस हफ्ते आप पहन सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह अगर आप थोड़ा सा दूध पी के जाएंगे तो आपके लिए शुभ माना जाएगा। अगर आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, खाली जल भी चढ़ाएंगे तब भी आपके लिए सोमवार में अगर आप जल चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ओके, तो इस तरह की कुछ कुछ नए टारगेट्स आप सेट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो इस हफ्ते। और थोड़ा सा ना अपने पैशनेट भी रहोगे इस हफ्ते कुछ नया स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। सो लेट्स सी कुंभ राशि। ओके, सो कुंभ राशि आपके लिए कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ वाइज आपका काफ़ी बेटर होने वाला है। बट लेकिन इस हफ्ते मोस्टली आप जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो उस वजह से थोड़ा सा बैक पेन या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के इश्यूज, प्रॉब्लम इस हफ्ते आपको दे सकते हैं। इस हफ्ते अगर जनरल देखा जाए तो आपके लाइफ में कुछ सडन चीज़ें चेंज होने वाली हैं। कुछ डिसीजन, कुछ क्विक डिसीजंस आप ले सकते हो इस हफ्ते। कुछ बहुत मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट, एयर ट्रैवल, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा प्लीज़ इस हफ्ते। मनी करियर की बात करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं पे शिफ्ट होके अपना करियर डिसाइड कर सकते हो। मे बी या तो
आप अपना जॉब वगैरह कहीं पे आपको मिल रहा है जो कि आपकी सिटी नहीं है, आपका स्टेट नहीं है, वहाँ पे कहीं न कहीं आप चेंज हो सकते हो। ट्रैवल की बात करें मतलब करियर की बात करें, वर्क की बात करें तो ट्रैवल रिलेटेड वर्क भी दिखाई दे रहा है। मेबी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप जहाँ पे शिफ्ट होगे वहाँ पे जाने से आपके जो काम है, काम की जो स्पीड है, काम का जो आपका चीज़ें हैं, सब चीज़ें जो है थोड़ी पॉजिटिव और बेटरमेंट की तरफ आपको दिखेगी एक्वेरियस। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। मैरिज के कुछ प्रपोजल्स इस हफ्ते बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ें ऐसी बढ़ने वाली है, आपके मैरिज के प्रपोजल्स आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि एज अ रेमेडी आपको क्या करना चाहिए। देखिए, रेमेडी के तौर पे मैं बोलूँगी कि वाइट और सिल्वर अगर आप पहन सकते हो, सिल्कन सिल्वर या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें, अगर कोई ऑर्नामेंट, कोई ज्वेलरी भी अगर आप सिल्वर पहनो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने माता-पिता का ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स आपको बहुत आगे आगे तक लेके जाएगी एक्वेरियस, दिस इज़ व्हाट आई हैव, ओके। सो कुछ चीज़ें मैं बोलूँगी कि कुछ एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है इस हफ्ते, जो जहाँ पे आपको बहुत कम्युनिकेशंस करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा आपको अपनी अपनी वैलिडिटी भी प्रूव करनी पड़ सकती है, जहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या हो, क्या करते हो, फलाना ढमका, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो थोड़ा-सा आपको उन चीज़ों को हैंडल करना होगा, किससे कैसे बात कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करेगा, तो थोड़ा-सा उस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे दूसरी राशि की तरफ, दैट इज़ स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन मीन राशि यानी कि पाइसन। ओके, ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स, कुछ प्लानिंग चल रही है इस हफ्ते। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी हेल्थ वाइज आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बट कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई डिसीजन चल रहा है, अपना कंफर्ट जोन आप छोड़ने वाले हो। यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्क, कोई रिस्क आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। बाहर का कोई ट्रैवल हो सकता है, या तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर कहीं पे ट्रैवल करने के लिए, ये भी मुझे दिख रहा है। एंड मैं अगर देखूँ मनी करियर की बात करें तो बैलेंस करके आप चल रहे हो, आप अपने करियर वाइज भी बहुत कंफ्यूज थे, अभी आपको कुछ ना कुछ डिसाइड हो रहा है, आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, अपनी कंफ्यूजन्स को दूर कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। मे बी ट्रैवल से रिलेटेड आपका काम हो सकता है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो उस चीज़ में ज़्यादातर सोचते आप दिखाई दे रहे हो। अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं पाइसेस, जो आप शायद ले नहीं पा रहे हो इस हफ्ते, और आप थोड़े से कंफ्यूज भी दिखाई दोगे। तो रिलेशनशिप में कोई ऐसे डिसीजंस आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिसीजन लेना सही है, गलत है, आपके रिलेशनशिप कहीं टूट तो नहीं जाएगा, रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर सोचते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए। रेमेडी के तौर पे स्पाइसेस आपके लिए क्या एनर्जीज आती है, लेट्स सी। ओके, सो रेमेडी के तौर पे मैं देख रही हूँ कि प्लीज आपको बोला जा रहा है कि अब ये जो इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस है, ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि काम में थोड़ा सा हर्डल आ सकता है, रिलेशनशिप्स में हर्डल आ सकता है, ब्रेकअप की भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। जो लोग सिंगल, अगर आप लोग मैरिड नहीं थे एंड यू वर कमिटेड टू समवन, तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रेकअप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो प्लीज ग्रीन कलर जो है अवॉइड करिए पहनना, हो सके तो ग्रीन कलर बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं। गणेशा का जो मंत्र है वो आप ओम गण गणपतये नमः जरूर करिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। और ग्रीन स्प्राउट, ग्रीन वेजिटेबल्स मंदिर में जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस हफ्ते आप करिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है इस हफ्ते की। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।